बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों में जब हमारे हाथ या पाँव जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, चाहे स्किन ऑयली हो या फिर ड्राई हो, दोनों के लिए इशू होता है। सर्दियों में दोनों स्किन को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लेकर अपनी स्किन के ऊपर, हाथों पे, पाँव पे बार बार अप्लाई कर सकें। और यूजुअली ऐसा होता है कि लेडीज़ सुबह से काम स्टार्ट करती हैं और उन्हें रात हो जाती है, बट वो अपने हाथों पाँव पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं, और वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती। इस वजह से उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, डैमेज हो जाती है। आपने कभी सहरा को तो देखा ही होगा। सहरा की मिट्टी और आम सॉइल में बहुत फ़र्क होता है कि आप सहरा की मिट्टी को हाथ में रखें और उसको अपने जो है आप हवा दें, तो आप बेजान सी होकर वो फ़ौरन से हवा में उड़ जाएगी। और इसी तरह से हमारी स्किन भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, हाइड्रेटेड नहीं रहती। जब हम इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारी स्किन भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और उसमें कोई भी किसी भी किस्म की नमी जो है हमारी स्किन में नहीं रहेगी। जब हम इसके अंदर मॉइस्चर को लॉक ही नहीं करेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि हमारी स्किन प्रोटेक्ट रहे। क्यों ना मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता दूं कि आप जिसको बार बार अप्लाई नहीं करेंगे, बस आपको रात को सोने से पहले उसे अप्लाई करना है और बस सो जाना है। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके स्किन में मॉइस्चर लॉक रहेगा और आपके हाथ और पाँव और स्किन जो है सॉफ्ट रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, और आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। इसके साथ आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा, और वो होगा ये कि इसके साथ आपके हाथों की टैनिंग, डिस्कलरेशन, जो भी चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो कि आप लेकर आएंगे, और आपने ये रेमेडी बनानी है और ज़रूर ट्राई करनी है, और अपने बेड के साइड टेबल पे इसको टेबल पे रख लेना है, और आपने बेड टाइम डेली आपने इसको अप्लाई करना है और बस आराम से सो जाना है। सुकून की नींद। आपने कुछ भी नहीं करना। आपने बस ये ध्यान रखना है कि इसके बाद आपको हाथ वॉश करने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। अगर आप इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, और आइए मैं आपको 3 चीज़ें दिखा देती हूँ कि कौन कौन से 3 इंग्रेडिएंट है जो हमारी रेमेडी को बनाने के लिए। आइए देख लेते हैं अपनी रेमेडी के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होगा एक खाली बोल हमारी रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए। सेकंड पे हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट आ जाता है एलोवेरा जेल। ये मैं मार्केट वाली ले रही हूँ। आप मार्केट के अलावा घर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है, सो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और आप लाजमी नहीं है कि इसी ब्रांड की बाय करें, आपको जो भी अवेलेबल हो आप बाय कर सकते हैं। हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है विटामिन ई के कैप्सूल। इवियन कैप्सूल इनको कहा जाता है। ये आपने लेने हैं 3 कैप्सूल्स। ये देख सकते हैं, ये 400 mg के कैप्सूल्स हैं। ये मेरे पास डिफरेंट आके मैंने आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं हो। ये इस तरह से मिल जाते हैं, और ये भी हैं मेरे पास। इनको भी देख लीजिए। ये डिफरेंट mg के होते हैं। ये 2 mg के हैं और ये 400 mg के हैं। अगर आप 200 mg के डालेंगे तो आपको 4 कैप्सूल्स डालने पड़ेंगे, और अगर आप ये 400 वाले डालेंगे तो आपको 2 कैप्सूल्स ऐड करने पड़ेंगे। हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो भी बिल्कुल भी एलोवेरा जेल नहीं है। ये है एलोवेरा जेल की जस्ट एम्प्टी बॉटल। इसके अंदर मैंने डाला हुआ है एक इंग्रेडिएंट, अभी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने जार को ओपन कर लिया है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या है। इसके अंदर एक्चुअली है ऑयल, और ये ऑयल कौन सा ऑयल है, ये है मैजिकल ऑयल, जो कि आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन देगा। और मैं आपको मैं बताऊंगी कि ये कौन सा ऑयल है, और यही ऑयल आपने इस रेमेडी में यूज़ करना है। ये ऑयल मैजिकल रिजल्ट्स आपको देगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं।
आइए अपनी रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें होगा ये मैजिकल ऑयल। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 एंड 2 टेबलस्पून हमने ऐड कर दिया है अपना मैजिकल ऑयल, जिसका कि नेम मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हम अपना सेकंड इंग्रेडिएंट भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, जो कि है एलोवेरा जेल। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ही एलोवेरा जेल का जो है पहले इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल इसके अंदर ऐड कर देंगे। कॉमो को साथ साथ क्लोज कर लिया करें। इसको हम कर देंगे क्लोज। सेकंड इंग्रेडिएंट हमारा एवियन के कैप्सूल्स जाएंगे। पे हमने दोनों इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। अभी हमारी बारी है तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करने की, जो है कि एवियन के कैप्सूल्स। इनको हम इस तरह से लेकर ऐसे इसके अंदर से निकाल लेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास जो है ये रेड वंस हैं। अगर आपको ग्रीन मिलते हैं तो इसका भी कोई इशू नहीं है। ये वाले हैं जो ये ग्रीन हैं, बट ये होते सेम हैं, रेड और ग्रीन दोनों कलर्स में आते हैं। ये मेरे पास हैं जो ये भी रेड ही हैं। आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। इन कैप्सूल्स को ओपन करके सीजर की मदद से इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पे मैंने नीडल की मदद से इसके अंदर होल कर दिया है और देखिए ये कैप्सूल के अंदर से विटामिन ई ऑयल जो है इस तरह से निकल आएगा। आप अगर चाहते हैं तो आप विटामिन ई के कैप्सूल्स की बजाय विटामिन ई ऑयल को इकट्ठा ही बाय कर लें। ये आपको बॉटल में भी मिल जाता है, 30 ml की बॉटल में। सेम लाइक हम दूसरा कैप्सूल भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने दूसरा कैप्सूल भी जो है उसके अंदर भी होल कर लिया है और इसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अच्छे से आपने इसको प्रेस करना है ताकि आपका जो फुल कैप्सूल है खाली हो जाए और इसका तमाम जो ऑयल है वेस्ट नहीं हो, बल्कि आपकी रेमेडी के अंदर चला जाए। ये आपने बिल्कुल इसको एम्प्टी कर लेना है और ये इस तरह का कुछ हो जाएगा, बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। अब आता है इसकी मिक्सिंग का टाइम। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना आपने मिक्स करना है कि ये तीनों चीज़ें अच्छे से आपस में बाइंड हो जाएं। अभी हमारी एलोवेरा जेल जो है वो इस तरह से अलग अलग है, बट इसको जब आप मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से इसके अंदर जो है ऐड हो जाएगी और मिक्स ये हो जाएंगी। तमाम की तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और ये कुछ भी इसमें अलग नहीं रहेगा। ये मैं आपके सामने इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये इसकी कंसिस्टेंसी जो हम बना रहे हैं क्रीम, इसकी क्या हो जाएगी। जब एंड पे ये तैयार होगी तो ये बिल्कुल भी ऑयली या इस तरह से नहीं लगेगी कि आपकी स्किन को ऑयल सा लगे कि बहुत ही पतला रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एलोवेरा जेल जो हमने यूज़ की है इसके अंदर, ये आपकी जो है क्रीम की कंसिस्टेंसी इसको स्मूथ कर देगी और बिल्कुल ऑयली सी नहीं रहने देगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ऑयल्स इसके अंदर ऐड किए हैं। यहाँ पे आप देखें कि एलोवेरा जेल जो है इसका कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। अभी यहाँ पे हमारी जो एलोवेरा जेल है और जो मैजिकल ऑयल है और विटामिन ई ऑयल जो हमने इसके अंदर डाला है, उसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक हो गई है और एलोवेरा जेल जो है बिल्कुल इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और ये देखिए कितनी ऑयली लग रही है, देखने में इतनी ऑयली है, तो ये आपकी स्किन को कितना हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगी, देख सकते हैं आप। मैं इसको अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे अप्लाई करनी है आपने। फ्रेंड्स, आई होप आपको रेमेडी अच्छे से समझ आ गई हो। तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या है आइए देख लेते हैं और इसको अप्लाई आपने कैसे करना है। ये आप
तो यहाँ पर ये है मेरे पास ये हमारी रेमेडी। सो इसको आपने अप्लाई कैसे करना है अभी मैं आपको बता देती हूँ। आपने सिंपली इसको थोड़ा सा लेना है, और अपने हैंड्स पे अप्लाई कर देना है। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी। आपने इसको हल्के से रब करना है, आपने हल्के से अपने हाथों को मसाज करना है कि ये आपके हाथों में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। आपने इसको अपने हाथों के ऊपर जो है लगाना है और अच्छे से इसको एब्ज़ॉर्ब होने देना है। इसका इंतज़ार करना है कि जब तक ये आपके हैंड्स पे अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाए तब तक आपने इसको हल्के हाथ से मसाज करते रहना है। और जब ये एब्ज़ॉर्ब हो जाए, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप इनके ऊपर ग्लव्स पहन लें। और रात को जिस टाइम भी आपकी आंख खुलती है तो आप ग्लव्स जो है रिमूव कर सकते हैं। अगर आप ग्लव्स नहीं पहन सकते तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप ग्लव्स पहनते हैं तो वो एक किस्म का पॉलीथीन होता है आपके हैंड्स के ऊपर। सो आपका मॉइस्चर ज़्यादा टाइम के लिए लॉक रहे। आप एक बार मेरी रिकमेंडेशन पे इस जो है रेमेडी को बनाएं, ट्राई करें, और आई होप कि आप तमाम किस्म के जो है मॉइस्चराइज़र उनको लेना छोड़ देंगे। ये उन सब मॉइस्चराइज़र को पीछे छोड़ देगा और इतने अच्छे आपको रिज़ल्ट देगा कि आप इस रेमेडी को एक बार बना के ट्राई करेंगे तो इसके बाद आप इसको बार बार ख़ुद ही बनाना चाहेंगे, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। सो यहाँ अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपने मैजिकल ऑयल से। जो हमारा मैजिकल ऑयल इस रेमेडी में यूज़ हुआ है वो है ऑलिव ऑयल। जैतून का तेल ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। अगर आप इसको रूटीन में रखेंगे तो बिलीव मी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपके हाथों की टैनिंग, डिस्कलरेशन, रिंकल चले जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है थोड़ी बहुत भी और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो काइंडली चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आई होप इट हेल्प्स। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।